हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आखिरी 30 दिनों के लिए पूरी पॉजिटिविटी और पूरी एनर्जी और अपने बेस्ट वर्जन को आप बाहर लाने के लिए रेडी हैं। इस आपके इस प्रयास में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं आज, जिन 5 बातों से आपको फर्दर थोड़ा सा ही सही और आपके उस अपने जो बेस्ट वर्जन को अगले 30 दिनों में आप निकाल कर बाहर रखने वाले हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी। तो शुरू करता हूं मैं सबसे पहली आदत के साथ। इससे पहले कि मैं आपको इन आदतों के बारे में बताऊं जो आपको अगले 30 दिन तक बिना किसी रुकावट और बिना किसी हेजिटेशन के फॉलो करनी है। मैं आपको बता दूं 11 जनवरी से शुरू हो रहा है मिशन डीडीआर पहला बैच गेट 2024 के लिए। तो जो भी गेट 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत डेडिकेटेड और बहुत डिसिप्लिन्ड मैनर में आ जाओ मेरे साथ, और गेट 2024 के लिए हम मिलकर बहुत सारी मेहनत करने वाले हैं। मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहली आदत पर जो आपको अडॉप्ट करनी है। अगले 30 दिनों के लिए प्लीज एनबीएसए छोड़ छोड़ दें, पूरी तरह से एनबीएसए गिव अप कर दें। सर एनबीएसए है ही नहीं मेरे पास, एनबीएसए कैसे छोड़ दूं मैं। एनबीएसए होता है बेटा कभी ना सेटिस्फाई होने वाला कीड़ा। आपके दिलो दिमाग में अगर ये कीड़ा है ना, तो ये आपको जीने नहीं देगा, आपने कितनी भी मेहनत की हो। आप 90,000 लोगों ने मैकेनिकल या एक्सी का फॉर्म जो भरा है, और ये डेटा मैं अप्रूव नहीं करता हूं, मुझे स्टूडेंट्स ने शेयर किया है कि 90,000 स्टूडेंट्स ने मैकेनिकल गेट इस बार भरा है। उसमें अगर आप देखोगे, अगर आप सर्वे करोगे, 80,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 80% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। और इसका मतलब अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। और इसलिए नेवर बीइंग सेटिस्फाइड एटीट्यूड को पूरी तरह से गिव अप कर दें। आप जिस भी पोजीशन पर खड़े हैं उसको एंजॉय करें, उसको लेकर खुद को प्राउड फील करें कि हाँ, आपने पूरे साल इतनी मेहनत की है, आपने पूरे साल इतना बिल्ड किया है, और उस बिल्ड जो आपने किया है, वो प्रैक्टिस जो आपने की है, वो सिलेबस को सर्टेन सब्जेक्ट्स की डेप्थ तक जाकर आपने जो पढ़ा है, सर्टेन सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स की डेप्थ को जाकर आपने जिस तरह से निचोड़ा है, उसको आप यूं ही नहीं कह सकते कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये जो अंदर ही अंदर खोखला करने वाला एटीट्यूड है, इसको प्लीज गिव अप कर दें, ये आपको जीने नहीं देगा। अभी आप बैठे हुए हैं, अभी आपको लगेगा कि अरे ऐसा तो नहीं है, अरे ये टॉपिक, अरे वो टॉपिक, अरे ये इन्होंने ये कर लिया है, मैंने ये नहीं किया। ये एटीट्यूड पूरी तरह से गिव अप कर दें। ये एटीट्यूड आपको काम नहीं आने वाला है, बिलीव मी। आपने जितना भी किया है उस पे अच्छी तरह से बिल्ड करें। मेक श्योर दैट यू बिल्ड ऑन दैट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, ये जरूर है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर आपने सर्टेन चीजें की हैं और सर्टेन चीजें आपसे छूट गई हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि मान लो आपने कैलकुलस में सब कुछ किया है, लेकिन सब कुछ किया है कैलकुलस में, लेकिन आपसे ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम छूट गया है। या फिर मान लो आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस में सब कुछ किया है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपसे छूट गए हैं। या फिर मान लो आप मैकेनिक्स में, स्टैटिक्स में आपने सब कुछ किया है, लेकिन वर्चुअल वर्क आपसे छूट गया है। जहां भी आपने सब कुछ किया हो, लेकिन एक दो चीजें ऐसी हो जो आपसे या तो छूट गई हो या फिर उनमें कॉन्फिडेंस ना हो, एक ये दूसरी आदत डाल लें, हर दिन ऐसा एक छोटा सा टॉपिक टिक करने की। एक रेजिड्यूज की लिस्ट बना लें, जो चीजें छूट गई हैं आपसे, जो चीजें रह गई हैं। ऐसे 10-15 चीजें होंगी। मैं पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहा, अगर पूरा चैप्टर या पूरा सब्जेक्ट आपसे छूट गया है, जाने दीजिए उसे। लेकिन अगर किसी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट आपसे छूट गया है या फिर आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी एक लिस्ट बना लें, रेजिड्यूज की लिस्ट। आज ही अभी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद मेक श्योर कि रेजिड्यूज की आप एक लिस्ट बना लें, और ये लिस्ट में हर दिन एक या दो टॉपिक आप टिक करेंगे, इस चीज की कसम खा लें। ओके, तो दूसरी बात आप ये फॉलो करने वाले हो। पहली, सेटिस्फाइड फील करें, जो भी किया है आपने उस पर प्राउड फील करें, उस पर कॉन्फिडेंस फील करें। ये
जो ना सेटिस्फाई होने वाला, सर मैंने ना सब कुछ किया है लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से बेचैनी सी लग रही है। क्यों भाई? बेचैनी आपको वैसे भी नहीं लगनी चाहिए, आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हो। ये सब मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर्स के लक्षण नहीं है, बेचैनी और नींद खराब होना। ये सब आपको वैसे भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रेजिड्यूज जो भी हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और हर दिन का टारगेट बनाएं कि 1 से 2 ऐसे रेजिड्यूज मुझे कंप्लीट करने हैं, सो दैट अगर मैंने स्टैटिक्स किया है तो फिर उसमें वर्चुअल वर्क की वजह से एक सेंध नहीं लगनी चाहिए। अगर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस किए हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की वजह से एक सेंध नहीं लगनी चाहिए। अगर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पूरा कर रखा है तो उसमें सिर्फ कैस्टिग्लियानोस थ्योरम ना करने की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 के 4 क्वेश्चंस में से एक छूट गया मेरा। रेजिड्यूज की लिस्ट बनाएं और हर दिन इन रेजिड्यूज को कंप्लीट करें। रो रो क्या है? रो है रीड और राइट। रीड और राइट। आप लास्ट 30 दिनों में आदत डालें, प्लीज आदत डालें, दैट आपका मन बहुत करेगा, सर्दियां भी हैं, रजाई में या कंबल में आप लेटे रहेंगे, आपका मन बहुत करेगा कि पीडीएफ खोल लूं मैं और उसको देखता रहूं मैं। लेकिन उस आलस को त्यागें और उठें, गिव अप करें नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है, मैंने खुद में भी नोटिस की है, इसीलिए आपको बता रहा हूं दैट कई बार जब आप कोई टॉपिक जान चुके होते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ चुके होते हैं, तो उसमें आपका मन ये कहता है कि बस पन्ने पलटते रहो, मैंने सीख तो रखा है, मैंने पढ़ तो रखा है, ये ना। उसको प्लीज बुलेट पॉइंट्स में लिख लिख कर ही रिवाइज करें। अगर आप सिर्फ पढ़ पढ़ कर रिवाइज करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका इफेक्टिवनेस जो है वो कई गुना नीचे चला जाएगा। अगर आप लिख कर रिवाइज करेंगे तो आपका जो इफेक्टिवनेस है रिवीजन का वो कई गुना ऊपर चला जाएगा। बिलीव मी, रीडिंग सिर्फ पढ़ के रिवाइज करना और पॉइंट बाय पॉइंट लिख कर रिवाइज करना, इसमें कम से कम 10 गुना ज्यादा इफेक्टिवनेस आपको मिलने वाली है। आपने मुझे भी देखा होगा कि मैं सेशंस में हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट लिखता जाता हूं चीजों को, और मैं उनको बोलता हूं ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, है ना। तो इस तरह से आप लिखकर ही सारी चीजें करने वाले हैं। चौथी बात, एक हैबिट जो आपको बहुत नुकसान कर देगी आने वाले 30 दिनों में, प्लीज उसे गिव अप करें। वो ये कि आप एक सब्जेक्ट लेकर बैठ गए या एक टॉपिक लेकर बैठ गए, जैसे रेसिड्यूज की आपने लिस्ट बनाई और उस रेसिड्यूज की लिस्ट में आपने डिसाइड किया कि चलो आज मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस करने वाला हूं, या फिर आज मैं कैस्टिग्लियानोस थ्योरम ये बच गया था मेरा, ये मैं कंप्लीट करके इस सब्जेक्ट में अगर 100 में से 99 चीजें की हैं तो एक चीज क्यों छूटे, उसे भी मैं लॉक कर देता हूं। कोई सब्जेक्ट पूरा छूट जाए चलेगा, लेकिन कोई सब्जेक्ट अगर आपने 90% किया है तो उसमें बाकी बची हुई वो 5-10% बात जो है उसे प्लीज लॉक कर ले। क्यों? क्योंकि गेट बाकी एग्जाम्स जैसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट से भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। एक सब्जेक्ट का 90% आप कवर करके गए और 10% आप छोड़ के गए, और उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने हैं 3, और आपके 90% कवरेज के बाद भी आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, एक आपसे छूट गया। क्यों? क्योंकि वो एक क्वेश्चन वहां से आ गया जो एक टॉपिक आपसे छूट गया था। इसलिए रेजिड्यूज की लिस्ट बनाएं। लेकिन चौथे पॉइंट पर आता हूं मैं, टाइम अटैच करें। नहीं तो ऐसा होगा कि आप एक टास्क लेकर बैठ जाओगे और 5 घंटे बाद भी आप उसी टास्क में लगे रहोगे। अगेन, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं आपको, ये मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं कोई एक टास्क लेकर बैठ जाता हूं और अगर टाइम है मेरे पास तो यूजुअली अगर वो मैं हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लेता, तो अगर टाइम है तो 2 घंटे भी लग जाते हैं। इसलिए टाइम अटैच करो, जो जो कुछ भी करने बैठो उसमें एक टाइम अटैच कर दो कि मैं ये अभी 11 बजे मैं बैठ रहा हूं और मैं इसे 12:30 तक निपटाने वाला हूं कैसे भी करके। प्लस माइनस 5% की टॉलरेंस चलती है, लेकिन उससे ज्यादा की टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हर चीज जो आप करें इन 30 दिनों में टाइम अटैच करके करें। एंड वन फाइनल थिंग, अगर ये आप कर सके तो बिलीव मी आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाली है, और ये है क्विट। सर क्विट क्यों? मैं इस जंग में गिव अप करने के लिए नहीं आया था, मैं इस डिसीजन को मैंने लिया था निभाने के लिए। मैं
मरते दम तक, आई मीन लास्ट गेट वाले दिन तक मैं अपनी जान फूंक देने वाला हूं इसमें। मैं क्विट नहीं करने वाला हूं। भाई रुक जा जरा, थम जा, संभल जा। कोई नहीं कह रहा है आपसे आपकी जंग को, आपके युद्ध को क्विट करने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्विट करो। आपके गेट के लिए कोई एक चीज, कोई एक चीज, और इशारा काफी होना चाहिए आपको समझने के लिए, आप इंजीनियर्स हो। कोई एक चीज, कोई चीज जो लाइफ में आप के हो, और वो एक चीज आप क्विट करो। सिर्फ अपने मन को बताओ कि 4 फरवरी तक मैं ये चीज क्विट कर रहा हूं। ठीक है, 8 घंटे आप सोते हो, 2 घंटे की स्लीप कट करूंगा मैं सिर्फ गेट के लिए। वो 2 घंटे मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन ये 2 घंटे की स्लीप मैं क्विट करूंगा। जस्ट इन केस अगर आप कोई भी और इस तरह की हैबिट है, या कोई भी हैबिचुएटेड हो आप किसी भी चीज को लेकर, 4 फरवरी तक आप उसे क्विट करो। क्योंकि जब आप उसे क्विट करोगे तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगा कि हाँ, मैंने गेट के लिए अपनी इस आदत को, जिसे मैं 10 साल से कैरी कर रहा था, इस आदत को मैंने छोड़ दिया। और वो आपको बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ देने वाला है, बिलीव मी। हर बार जब आपको उस आदत के लिए क्रेविंग होगी, या उस आदत के लिए जब भी आप इंक्लाइंड होगे, और आप खुद को रिमाइंड कराओगे कि मैंने एक लक्ष्य के लिए इस आदत को 4 फरवरी तक या 10 फरवरी तक क्विट कर दिया है, हर बार आपको एक नई स्ट्रेंथ मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया मोमेंटम मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं, ना सेटिस्फाई होने वाला कीड़ा दिमाग से हटा दें। जितना कुछ भी आपने किया है उस पर कॉन्फिडेंट फील करें, हैप्पी फील करें, प्राउड फील करें। दूसरी बात, रेजिड्यूज की एक लिस्ट बनाएं। रेजिड्यूज का मतलब ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट छूट गए हैं, रेजिड्यूज का मतलब है किसी सब्जेक्ट का कोई एक छोटा सा टॉपिक, या किसी चैप्टर का कोई एक छोटा सा टॉपिक अगर छूट गया है, उसकी एक लिस्ट बनाएं, और हर दिन टारगेट बनाकर उस लिस्ट से एक चीज टिक करते रहें। ओके। तीसरी बात, लिख लिख कर रिवाइज करें। पढ़ पढ़ कर रिवाइज करने से आपकी इफेक्टिवनेस कई गुना नीचे चली जाएगी। लिख लिख कर रिवाइज करने से आपको फाइनल डे किसी भी फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा रिकॉल करते समय। चौथी बात, कोई भी काम लेकर बैठ ना जाएं कि बस बैठ गए और वही करते रहे आप। काम पे टाइम जरूर अटैच करें कि हाँ, मुझे लगता है कि ये 1 घंटे का काम है, चलो मैंने इसको 1.5 घंटे दे दिए। 1.5 घंटे के बजाय 1 घंटे 40 मिनट लग जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन टाइम अटैच करके टाइम बाउंड टारगेट्स ही, टास्क को ही नोट डाउन करें, और उन्हें टाइम के साथ ही कंप्लीट करें। और पांचवी चीज, कोई एक चीज गेट के लिए छोड़े। गिव अप ऑन समथिंग, क्विट समथिंग, something that is very close to your life. Give up, quit that particular thing for next 30 days. It will give you immense strength and immense energy. Thank you so very much. All the very best people. Keep rocking, keep shining, and keep studying hard, and make sure that GATE 2023 आपका हो, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। Be unmatchable, be unbeatable.